तो गाइज़, अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो रोज़गार के मैं आइडियाज़ बताने वाली हूँ। तो आप मेरे फूड ब्लॉग के ज़रिए देख सकते हैं। मेरे 5 टिप्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको आपके मतलब खुद के रोज़गार के बारे में बताएँगे। और तो जो आप बाहर को जाने का सोच रहे हैं वो आपके मन में बदल भी सकता है। तो मेरे फूड ब्लॉग के ज़रिए जुड़े रहिएगा। तो गाइज़, आप अगर पहाड़ में हो तो मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊँगी जो कि आप अपने बिज़नेस के लिए स्टार्ट कर सकते हो और अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो और अपना खुद का नाम बना सकते हो। तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग भी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सब लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ। तो मेरा टॉपिक का नाम है कि गांव के लोग शहर की तरफ क्यों अग्रसित हो रहे हैं और गांव को छोड़कर शहर को क्यों जा रहे हैं। और तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी आज। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है रोज़गार की कमी। पहाड़ों में रोज़गार स्थानीय स्तर पर रोज़गार की कमी के मतलब सीमित साधन हो चुके हैं। तो इसके चलते पहाड़ों में युवा शहरों में रुख कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि पहाड़ों में ही रहो और पहाड़ों में ही अपना बिजनेस कुछ आगे को बढ़ाओ। और पहाड़ को नौकरी करके कुछ नहीं है आजकल। तो दूसरा पॉइंट है मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव। गाँव में अच्छे स्कूल न और अस्पताल न होने के कारण लोग शहर को जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर पढ़ाई इतनी सीरियस नहीं ली जाती। और आजकल तो कुछ मतलब सब लोग फ़ोन ही में अग्रसर हो रहे हैं। तो पढ़ाई की तरफ कोई भी जागरूक नहीं है और ना ही अस्पताल में गाँव में कुछ सुविधाएं हैं। तो उसकी वजह से लोग शहर को जा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है खेती में कठिनाई और खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। सीढ़ीदार खेतों में मेहनत ज़्यादा और फसल कम हो रही है, क्योंकि सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उसमें मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा लग रही है। दिन भर हम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी फसल कम उपजाऊ हो रही है। तो उसके कारण भी कई लोग शहर को अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि अगर पहाड़ों में हमारा रोज़गार कम होगा तो हम शहर को ही तो जाएंगे। उस चीज़ में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें भी। और खेत में भी हम जब ध्यान ज़्यादा देंगे तभी हमारा काम भी ज़्यादा होगा और फसल भी ज़्यादा ही होंगी उतनी। तो चौथा पॉइंट है मेरा जंगली जानवरों का आतंक। जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट करने के कारण कृषि अब लाभकारी नहीं रही, क्योंकि पहाड़ों में जितनी भी उपजाऊ हमारी मतलब जो भी हमारा फसल उग रही है, कुछ भी उग रही है, तो उसमें सभी के सभी जैसे कि बंदर और भालू ये आकर हमारे खेत में और हमारी फसलों को नष्ट करके जा रहे हैं। तो पहाड़ों में इतना ज़्यादा नहीं बच पा रहा है जो हमारा मतलब जो हमारे फल फ्रूट और ये जो सब्जी वगैरह होती हैं ये सब नष्ट कर दिए जा रहे हैं ये जंगली जानवरों का आतंक की वजह से। और पांचवा पॉइंट है कनेक्टिविटी व मूलभूत सुविधाएं। दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क और बिजली का ना होना, क्योंकि कई गांव अभी ऐसे भी हैं जहां बिजली और सड़क उपलब्ध नहीं है। कच्ची सड़कें हैं, कच्ची हैं, पर अभी भी मतलब बिजली वगैरह वहाँ नहीं है। और तो कई लोग मतलब ऐसे ही कैसे दिन काटते होंगे हमको पता है, क्योंकि बिना सड़क के तो कुछ मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और मतलब इधर उधर जाने में क्योंकि जंगलों में तो सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों का डर रहता है ना, इधर उधर जाने में। और पहाड़ों में स्ट्रगल करना कितना वो होता है हमको पता है, क्योंकि हम करके आए हैं। और पहाड़ों में इधर उधर जाना और क्योंकि हमारे पहाड़ों में तो कुछ दिन पहले हमारे वहाँ बाघ का आतंक हुआ था और सभी के सभी लोग घर ही में थे। तो उसके कारण हमें इतनी मतलब इतनी असुविधा हुई थी ना। तो मैं उस चीज़ को जानती हूँ, तभी मैं आगे उन लोगों के लिए भी कह सकती हूँ। और तो ये भी एक कारण ही है कि सुविधा के लिए लोग शहर की तरफ जा रहे हैं।
तो गाइस चलिए मैं आपको 5 वो टिप्स बताती हूँ जिस टिप्स को सुनकर आप अपना माइंड बना सकते हो कि मैंने ये करना है करके। फर्स्ट है होम स्टे या अपना खुद का गेस्ट हाउस। दूसरा है ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तीसरा है हस्तशिल्प और स्थानीय कला। तो चौथा है टूरिज्म और टूर गाइड। तो पांचवा है सोलर प्रोडक्ट्स और लोकल स्टोर। तो अपना खुद का स्टोर खोल सकते हो लोकल। तो गाइज़ मेरे 5 टिप्स कैसे लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। पलायन के कारण उत्तराखंड के कई गांव कोस्ट विलेज भूतिया गांव में तब्दील हो रहे हैं और जहां कोई स्थानीय निवासी नहीं बचा। तो गाइज़ इन सब में आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताना और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।